Hi guys, today I am gonna tell you about the linear equation. This is the sum. So before it you have to just keep watching my videos. If you like my videos, do a subscribe and like the channel, like the video. Okay, so here the question is, if you subtract half from a number and multiply result by हाफ यू विल गेट हाफ व्हाट विल बी द नंबर. सो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो वर्ड्स वाले प्रॉब्लम होते हैं, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन आप वैसा लिख लो. जहाँ भी आपको पता करना है कि वो नंबर क्या है, just let the number be x y z anything a b c anything. So first you have to let the number be x मान लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, जैसा बोल रहा है आप वैसा फॉर्म मतलब फॉर्मेट में लिख लो. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, द फर्स्ट थिंग यहाँ तक क्या बोल रहा है वो, सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द नंबर. तो मान लिया कि नंबर x था, उसमें से हाफ को माइनस कर दिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ, और इस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाइड बाई हाफ कर दिया तो यू विल गेट 1/8. अब हमारा जो लीनियर इक्वेशन हमें ये मिल गया. अब हम इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो जहाँ भी इस तरह के वर्ड टाइप के क्वेश्चंस होंगे यू विल हैव टू फर्स्ट फॉर्मेट द इक्वेशन, देन यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. वॉट एवर द आंसर यू विल गेट दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके, इट्स वेरी सिंपल. अब मैं इसमें बताऊंगी सिंप्लिसिटी से कैसे बनाते हैं. एंड स्टे ट्यून्ड ऑन द वीडियो सो डैट आई विल टेल यू वन मोर ट्रिक कि आप इसे चेक कैसे करोगे, एंड वन मोर थिंग ईजीएस्ट वे में कैसे बनाओगे. जैसे ही क्वेश्चन सुनोगे यू विल बी जस्ट एबल टू ओके राइट डाउन एंड यू विल बी एबल टू जस्ट गेट द आंसर. सो नाउ अब हमारा ये है. ठीक है, अब ये मल्टीप्लाइड बाई ये है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू 1/2 तो क्या हो गया, x/2 माइनस 1/4 हो गया. वो दोनों मल्टीप्लाई होके अब इस तरफ कितना है 1/8. अब x का क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है, जस्ट कीप इट दिस साइड. अब ये माइनस में है तो इक्वल टू के उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा. ठीक है, 1/8 प्लस 1/4. अब ये दोनों का एलसीएम ले लो आप और उसको सिंप्लीफाइड बिल्कुल सॉल्व करो. ठीक है, 8 हो गया, 1 + 2 इक्वल टू 3/8. अब x इक्वल टू 3/8 हमारा आ गया. x/2 इज इक्वल टू 3/8. अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को इसी तरफ रखो. ये हमारा डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. 3/8 इंटू 2. अब 2 4 जा 8, ये हमारा क्रॉस हो गया. अब 3/4 विल बी द आंसर. अब इसे चेक कैसे करेंगे, चेक कर लो. ये जो हमारा इक्वेशन फॉर्म हुआ था ना, इसमें आप x का वैल्यू पुट कर दो, या यहाँ पे बिल्कुल आसान था ना, यहीं पे वैल्यू पुट करके देख लो. x का वैल्यू कितना आया 3/4. ठीक है, तो यहाँ पे आप 3/4 पुट करके देखो. 3/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 4/8. ये तो RHS है, RHS को वैसे ही छोड़ दो. तो कितना हो गया 3/8 आया. ठीक है, LHS. और इधर कितना हो जाएगा, इधर इस साइड हो गया तुम्हारा 1 + 2 इक्वल टू 3/8. तो LHS इज इक्वल टू RHS. LHS इज इक्वल टू RHS. इट मीन्स आर प्रॉब्लम इज परफेक्ट क्योंकि हमारा आंसर इज करेक्ट. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. इस तरह से हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं. इट्स सो लाइक मेसी क्योंकि मैंने समझाने के लिए किया है, बट यू कैन डू इट वेरी नीटली एंड जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड फॉर्मेट द इक्वेशन likewise the question says. Thank you for watching and please subscribe my channel.